हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। तीनों इलाकों में जो यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था उसने अपनी जाति का वोट वहाँ नहीं लिया और वहाँ उनकी जाति के लोगों ने उन्हें हरा दिया। यहाँ से हम लोगों ने जिता के भेजा। कोई MIM को चला जाएगा, उसके बाद विकल्प। बिथरी विधानसभा के अंदर अगर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को लेकर आती है तो हम सब लोग यहाँ के क्षेत्रवासी जितने भी मुस्लिम बहुल इलाका है सब लोग समाजवादी समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम विधायक लेकर नहीं आती है, टिकट नहीं देती है, तो हम सब जितने भी मुस्लिम हैं सब हमारे पास एक विकल्प है MIM को वोट ये बना हुआ है कि जो कैंडिडेट मुस्लिम हमारा आएगा उसको हम वोट लड़ाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने सपा में वोट डाले और पता नहीं क्या हुआ, सपा हार गई, तो सारा उसका जिम्मेदारी जो है मुस्लिम ऊपर रख दिया गया कि साहब आपने वोट नहीं दिया है आप। तो इस बार अपने ही इंसान को हम वोट डालें। इस बार तो ओवैसी जी को वोट देंगे, चाहे पैसे तो जो भाजपा को हराएगा उसे वोट देंगे। चाहे ओवैसी जी पार्टी हमारे एरिया से 20,000 से आगे गई थी। जब वो अपने एरिया में गई, वीरपाल सिंह अपने एरिया में पहुँचे। हमारा मन तो समाजवादी को है, मगर समाजवादी जो है सरकार अगर हमारे बिथरी विधानसभा में कोई मुस्लिम कैंडिडेट देती है तो हम बड़ी धूम से बिथरी विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट को। क्या फैसला लिए हुए हैं? हमारा कोई मुसलमान भाई निकल के आएगा इस सीट से, उसको वोट दिया जाएगा। अगर समाजवादी टिकट मुसलमान को नहीं देती है तो फिर आप किसे वोट देंगे? फिर वो वैसी फिर समाजवादी किसी यादव को या किसी गैर मुस्लिम को अगर लाती है तो आप वोट किसको देंगे? तो हम वोट नहीं देंगे। हम किसको देंगे? हम तो मुसलमान जो कैंडिडेट आएगा उसको वोट देंगे। प्रदेश में चुनाव की अधिसूचना जारी होने के उपरांत आज हमारे संवाददाता ने बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने के बाद मतदाताओं की राय जानने का प्रयास किया, जिस पर 123 बिथरी चैनपुर के मतदाताओं का मानना है इस बार उनके क्षेत्र से किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी को टिकट मिलता है तो मुस्लिम समाज उसको वोट करेगा। अधिकतर मतदाताओं का कहना था कि 2 बार लगातार उन्होंने सपा के प्रत्याशियों को भरपूर वोट दिया, परंतु उन प्रत्याशियों का सजातीय वोट न मिलने के कारण भाजपा जीत गई। इस बार उनकी विधानसभा क्षेत्र में पहले से अधिक मतदाता होने पर जो पार्टी मुस्लिम प्रत्याशी लेकर आएगी उसके पक्ष में ही वह मतदान करेंगे। कुछ मतदाताओं का तो यहां तक कहना था पिछली बार के मुकाबले इस बार उनके सामने विकल्प है, अब मजबूरी में वोट नहीं करेंगे। आइए देखते हैं क्या कहते हैं 123 बिथरी चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाता। बरेली से मुस्तकीम मंसूरी की रिपोर्ट। मेरा नाम अशफाक अहमद है, मैं पदारतपुर में रहता हूँ और यही मेरी बल्ली फतेह की टाल है। ये पदारतपुर कौन सी विधानसभा क्षेत्र में आता है? ये पदारतपुर जो है वो 123 बिथरी विधानसभा क्षेत्र में आता है, जो कि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। और किसको वोट देने के मूड बना रहे हैं और किस प्रत्याशी को वो चाहते हैं कि यहाँ पर आए, किस समाज से हो? वैसे तो यहाँ पे ज़्यादातर मुसलमानों का मूड एक ही है कि वो समाजवादी पार्टी को वोट देना चाहते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ही जो है वो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, वही रनर रही है, तो उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ हैं। पिछली बार समाजवादी पार्टी से यादव समाज का कैंडिडेट था, वो क्यों हार गया? हाँ, बस यही तो हम लोगों की परेशानी है कि हमने यहाँ पे हम लोगों ने तो यहाँ पे वोट दिया और हमारे बिथरी ब्लाक से ही हमने 25,000 वोटों से यहाँ से जिता के आगे को भेजा, जो आगे के 3 जबकि ब्लाक और लगते हैं आगे। उन तीनों इलाकों में जो यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था उसने अपनी जाति का वोट वहाँ नहीं लिया और वहाँ उनकी जाति के लोगों ने उन्हें हरा दिया। यहाँ से हम लोगों ने जिता के भेजा। अगर यादव समाज उस प्रत्याशी को वोट दे देता तो भारतीय जनता पार्टी हार जाती? बिल्कुल हार जाती। तो इस बार आप लोगों ने क्या फैसला लिया है? भाई इस बार हमने तो ये फैसला लिया है, हम वोट तो देंगे समाजवादी पार्टी को, लेकिन यादव जब हमें वोट नहीं देना चाहता है, भाई हमने कश्यप को भी देख लिया पिछले चुनाव में वोट। कश्यप समाज से धर्मेंद्र कश्यप लड़े थे तो उनकी जाति वगैरह ने उन्हें वोट नहीं दिया। पिछली बार में वीरपाल सिंह यादव जी लड़े थे, उनकी जाति ने वोट नहीं दिया। तो जब वो लोग वोट हमें देना ही नहीं चाहते हैं और हम लोगों में भी इनको लेके बिखराव हो जाता है, तो यहाँ अगर मुस्लिम प्रत्याशी आ जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं होगा। मुस्लिम एकजुट हो जाएगा यहाँ पे और सीट निकल सकती है यहाँ पे। अगर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम को टिकट नहीं देती है तो यहाँ का मुसलमान क्या मूड बना के बैठा है? भाई वो तो बिखर जाएगा यहाँ का मुसलमान। कोई MIM को चला जाएगा, उसके बाद विकल्प यहाँ बहुत तेरे से बहुत विकल्प है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम है अहमद हुसैन। अहमद हुसैन साहब, ये बताइए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तरह तरह के प्रत्याशी आपके बीच आने शुरू हो जाएंगे, तो इस माहौल में आपकी बिथरी विधानसभा के लोग किसको वोट देना चाहते हैं? देखो, बिथरी विधानसभा के अंदर अगर समाजवादी पार्टी किसी मुस्लिम चेहरे को लेकर आती है तो हम सब लोग यहाँ के क्षेत्रवासी जितने भी मुस्लिम बहुल इलाका है
सब लोग समाजवादी मुस्लिम विधायक को वोट देंगे। अगर समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम विधायक लेकर नहीं आती है, टिकट नहीं देती है, तो हम सब जितने भी मुस्लिम हैं सब, हमारे पास एक विकल्प है MIM को वोट देंगे सब। पिछली बार आपने जो वोट दिया था समाजवादी के कैंडिडेट को, वो क्यों हार गया था? वो इसलिए हार गया था कि यादव वोट सब BJP में चला गया था, कश्यप वोट सब BJP में चला गया था। हम सब लोगों ने मिलकर वोट दिया, मगर उनका घर का वोट उनके पास नहीं रहा, सब बाहर चला गया। क्या नाम है भाई आपका? वारिस अली खान नाम मेरा। आप कहाँ रहते हो? मैं धारूपुर ठाकुरान का रहने वाला हूँ। अच्छा, ये धारूपुर ठाकुरान जो है कौन सी विधानसभा क्षेत्र में पड़ता बिथरी है? विधानसभा में पड़ता है ये 123। इस बार आपकी बिथरी विधानसभा की जनता ने किसको वोट देने का मन बनाया है? इस बार हमारे गांव का तो मन ये बना हुआ है कि जो कैंडिडेट मुस्लिम हमारा आएगा उसको हम वोट लड़ाएंगे, क्योंकि पिछली बार हमने सपा में वोट डाले और पता नहीं क्या हुआ, सपा हार गई, तो सारा उसका जिम्मेदारी जो है मुस्लिम ऊपर रख दिया गया कि साहब आपने वोट नहीं दिया है आप। तो इस बार अपने ही इंसान को हम वोट डालेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खालिद अली खान। खालिद साहब, ये बताइए भाई, पिछली बार आपने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था, लेकिन पिछली वो नहीं हरा पाई। बार समाजवादी को वोट दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी हमारे एरिया से 20,000 से आगे गई थी। जब वो अपने AGM गई, वीरपाल सिंह अपने AGM पहुँचे, वहाँ जाकर अपने वीरपाल सिंह हारे। क्या नाम है आपका? जी शरीफ खान। शरीफ भाई, आप कहाँ पर रहते हैं? जी पदारतपुर बिथरी विधानसभा। बिथरी विधानसभा। इस बार बिथरी विधानसभा के मतदाताओं ने किसको वोट देने का मन बनाया है? जी हमारा मन तो समाजवादी को है, मगर समाजवादी जो है सरकार अगर हमारे बिथरी विधानसभा में कोई मुस्लिम कैंडिडेट देती है तो हम बड़ी धूम से बिथरी विधानसभा में मुस्लिम कैंडिडेट को लड़ाएंगे। कि हमारे बिथरी विधानसभा में जो है आज से पहले जितने भी बार समाजवादी सीट जीती है वो मुस्लिम ही कैंडिडेट जीता है। और जब धर्मेंद्र कश्यप रहे, वीरपाल यादव रहे, जितने भी इन लोगों को टिकट दिया उस बार हमारी बिथरी विधानसभा सीट हारी है। इरशाद साहब, ये बताइए, इस बार जो चुनाव में आप लोग वोट किसको देंगे? इस समय जो है आना चाहिए हमारा मुसलमान कोई आ गया तो उसको वोट दिया जाएगा, मतलब इस पार्टी से। भाई पिछली बार समाजवादी पार्टी से यादव कैंडिडेट था, उससे पिछली बार कश्यप कैंडिडेट था, और दोनों ही बार समाजवादी यहाँ पर हार गई। क्यों हार गई? वो उनके आदमी खुद उनके परिवार नहीं देता है, उनकी कौम परस्ती नहीं देती है वोट, तो वो हारती है सीट। तो इस बार आप लोग क्या फैसला लिए हुए हैं? हमारा कोई मुसलमान भाई निकल के आएगा इस सीट से, उसको वोट दिया जाएगा। अगर समाजवादी टिकट मुसलमान को नहीं देती है तो फिर आप किसे वोट देंगे? फिर वो वैसी को दिया जाएगा। सर मेरा नाम मोहम्मद अकबर हुसैन है। अकबर साहब, ये बताइए, चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है जी। इस बार आपके बिथरी विधानसभा के वोटरों का रुझान क्या है? आप लोग किसको वोट देना चाहते हैं? जी हम तो समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट करते हैं, आज तक किया है हमने सपोर्ट। लेकिन इस बार देखते हैं कौन नया कैंडिडेट आता है जो हमारा मुस्लिम होगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ मुस्लिम गढ़ है पूरा, मतलब जो मुस्लिम प्रत्याशी लाएगा उसको ही आप वोट देंगे? जी हाँ जी बिल्कुल। वैसी भी हैं जैसे वो भी यहाँ पे अच्छा रुझान है उनका भी, आने वाले दौर में वो भी अच्छा लड़ेंगे देखा जाए। लेकिन मुस्लिम कैंडिडेट होगा समाजवादी पार्टी से तो हमें ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा इससे। साजिद साहब, ये बताइए, इस बार के चुनाव में आप लोग किसको वोट देने जा रहे हैं? हम तो वैसे समाजवादी पार्टी को लड़ाते थे और आगे भी लड़ाने की उम्मीद है। लेकिन प्रत्याशी कैसा चाहते हैं आप लोग? प्रत्याशी हम चाहते हैं मुस्लिम, बिथरी विधानसभा से। अगर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं हुआ यहाँ से, उस सूरत में आप लोग क्या करेंगे? विकल्प तो और है हमारे पास। अगर नहीं तो अगर मुस्लिम प्रत्याशी नहीं हुआ साइकिल तो हम वैसे साहब को वोट देंगे।